Hello student, standard 12th, chapter number 4, Introduction to E-commerce. We are living in the era of information. Information is available from sources like radio, television, newspaper and internet. The availability of internet and mobile device has changed the way we use the access information. People have started using internet almost every hour of the day with mobile devices. Earlier websites were used mainly to disseminate information about the product or organization. For example, website of an educational institute provides information regarding various courses, course content, students and its faculties. Similarly, business organizations provide information regarding their products, features of the product, their supplier, how to order the product and so on. सो अभी का जो जनरेशन चल रहा है तो ये जनरेशन में अभी इंटरनेट का जो यूज़ है वो बहुत सारा बढ़ गया है। जो पहले पहले के जनरेशन में क्या था कि जो इंटरनेट का यूज़ था वो बहुत कम था और जब ज़रूरत हो तभी जो सब लोग यूज़ कर रहे थे। लेकिन अभी की जो जनरेशन है वो एवरी आवर क्या करती है, इंटरनेट का यूज़ करती रहती है। So, application of e-commerce. The major areas of business and commercial activities where e-commerce is widely used today includes trading of goods, which comprises of marketing and selling, auctions of goods, financial services like banking and insurance. Let us discuss this area briefly. E-commerce is not limited to the areas discussed here but spreads across many other developing areas for doing business and other activities. So ई कॉमर्स में क्या होता है कि अभी का जो जनरेशन है उसमें सारी जो चीज़ें हैं, मार्केटिंग है, सेलिंग है, ऑक्शंस है, फाइनेंशियल सर्विस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, तो जो कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ किस में होती है, ऑनलाइन होती है। कि अगर हमको कोई पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या फिर इंश्योरेंस का कोई बिलिंग करना है या फिर कोई मार्केटिंग करना है, कोई सेल करना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम ई कॉमर्स के थ्रू ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इंटरनेट बुक शॉप्स, तो इंटरनेट बुक शॉप्स में क्या होता है कि आपको बुक जो भी है आपकी वो बुक आप इंटरनेट पे ऑनलाइन बुक खरीद सकते हैं। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या दी गई है, वेबसाइट दी गई है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक दी है amazon.in। So this was one of the first application of e-commerce on internet. Customers prefer purchasing books on internet as they do not require to be physically checked and can be easily described. Books can be easily shipped to the customer place, little or no damage to them. Online bookstores need a good website displaying all the book categories wise, picture of the cover page, description of the book including the number of pages, price of the book, discount and reviews of other customers। कि आप जो ऑनलाइन बुक परचेज़ करते हो तो उसकी जो वेबसाइट होती है, तो वो वेबसाइट में आप अगर वेबसाइट ओपन करो तो वहाँ पे आपको क्या डिस्प्ले होता है कि आप जो भी बुक है, ठीक है, उन्होंने जो वेबसाइट पे रखी है सेलिंग के लिए, तो बुक में क्या होगा, उसकी अलग अलग कैटेगरी वाइज बुक होगी, उसका फ्रंट पेज है, जितनी भी बुक है उसका फ्रंट पेज होगा, ठीक है, वो बुक के अंदर कितने पेजेस है, उसकी प्राइस क्या है, कितना डिस्काउंट है और कस्टमर्स के रिव्यू क्या है, वो सब उसके अंदर होता है। सो द सर्च ऑफ अ बुक कैन बी मेड बाय अ टाइटल ऑफ द बुक, ऑथर्स नेम और पब्लिकेशन नेम। मीन्स अगर आपको कोई बुक सर्च करनी है तो आप उसके बुक का जो टाइटल है उस पे से या फिर ऑथर नेम पर से या फिर पब्लिकेशन नेम पर से कर सकते हो। तो द ऑनलाइन बुक स्टोर्स में ऑल्सो रिकॉर्ड द कस्टमर्स इंटरेस्ट एंड इन्फॉर्म देम अबाउट न्यू अराइवल्स टू अट्रैक्ट एंड रिटेन देयर इंटरेस्ट। मीन्स आपने वहाँ पे अगर लॉगिन किया है तो वो लोग क्या करेंगे, कस्टमर्स जितने भी वहाँ पे लॉगिन हुए हैं उनको वो सारे कस्टमर्स को वो लोग मैसेज करेंगे या फिर उनको कोई अगर नई बुक आई है उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे आपको अमेज़ॉन का
पेज दिया गया है जिसके अंदर ऑनलाइन आपको बुक मिल सकती है। यहाँ पे आपको 4 वेबसाइट दी है, amazon.com, shopping.indiatimes.com, buybooks.india.com एंड bookshopofIndia.com। तो ये वेबसाइट है और ऐसी कई वेबसाइट है जिसमें आप ऑनलाइन बुक परचेज कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर। सो एन इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर ऑल्सो नोन एज e-newspaper इज newspaper that exist on the internet in digital form. It has advantages over the printed newspaper and the news broadcasted on television and radios. It can give us up to date news on the issues that are happening worldwide. मीन्स अभी क्या होता है कि सबके घर पे न्यूज़पेपर आता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहीं पे भी न्यूज़पेपर नहीं आता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई कहीं पे बाहर घूमने गए और वहाँ पे उसको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो फिर वहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर होता है वो आपके घर पे आता है, वैसा ही होते हैं और उसमें अपडेट्स भी ज़्यादा होती है, रेगुलरली होती है, तो आप ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको एक ई-न्यूज़पेपर का इमेज दिया गया है फिगर नंबर 4.2 में। सो इस हिसाब से आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। उसके बाद है ऑनलाइन ऑक्शंस। तो ऑनलाइन ऑक्शंस इज प्रोसेसिंग ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय ऑफरिंग द कस्टमर्स टू बीट द प्राइस एंड सेलिंग द प्रोडक्ट टू द हाईएस्ट बीडर। मीन्स ऑनलाइन ऑक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि कोई चीज़ का अगर आपने ऑक्शन रखा है, ठीक है, तो ऑक्शन का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे आपकी जो चीज़ है उसकी बोली लगती है, और बोली लगने के बाद जो भी उसकी ज़्यादा पैसे देने को तैयार होता है वो चीज़ उसकी हो जाती है। तो वैसे अभी आपने कई कई सारे फिल्मों में देखा होगा कि ऐसे कोई हवेली है या फिर कोई महल है तो उसका ऑक्शन ऐसे होता है, लेकिन वो जैसे ऑक्शन होता है वो ऑक्शन यहाँ पे ऑनलाइन ऑक्शन होता है कि ऑनलाइन आपने कोई ऐसी चीज़ रखी है और वो चीज़ रखने के बाद उसका आप ऑक्शन करते हो। ऑनलाइन ही लोग क्या करते हैं, उसकी प्राइस बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्राइस बोलेगा वो आपकी चीज़ लेके जाएगा। सो द ट्रेडिशनल ऑक्शंस हैव लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। में जो ट्रेडिशनल ऑक्शन होता है उसमें लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं। So today the same auction mechanism can be implemented using e-commerce technologies which allow the people to bid on internet. So जो भी जिसको भी बीड करना हो या फिर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना हो वो ऑनलाइन कर सकता है। सो दिस वेबसाइट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर बोथ द सेलर एंड बीडर्स। व्हेन यू प्लेस अ प्रोडक्ट फॉर ऑक्शन ऑन दिस साइट यू आर अ सेलर। मीन्स अगर आप वेबसाइट पे आपकी कोई चीज़ ऑक्शन के लिए रखते हैं तो आप सेलर हो, एंड उसी टाइम अगर आप किसी और चीज़ के लिए बीड कर रहे हो तो आप बीडर हो। So by placing goods for function, a person can get good price through bidding, and once the target price is reached or the limit time is over, the time is transferred to the bidder. Various payment options are also provided to the bidder. Means आप ऑक्शन जब करते हो, ठीक है, तो अगर आपको गुड प्राइस मिलती है या फिर टाइम लिमिट ओवर हो जाती है तो आपको जब जो आइटम आप मीन्स के जो चीज़ आपने जो चीज़ के लिए आपने वहाँ पे बीड किया वो बीड आपको मिल जाती है, या फिर जो बीडर होता है जिसने सबसे ज़्यादा बीड की होती है उसको मिल जाता है। यहाँ पे फिगर नंबर 4.3 में ऑनलाइन ऑक्शन की साइट दी गई है ebay.in। आपको पता होगा ebay के बारे में आपने सुना ही होगा। तो यह ebay पे ऑनलाइन ऑक्शंस होता है, और यहाँ पे आपको 4 वेबसाइट्स के नाम दिए हैं, ebay.com, onlineauction.com, mybids.in एंड ubid.com। Marketing and selling. So many companies nowadays conduct their business of marketing and selling of goods and services by their website. मीन्स अभी की जो जनरेशन है उसके हिसाब से कई सारी कंपनीज ऐसी है, ठीक है, तो अभी की जो जनरेशन उसमें क्या करते हैं कि उनका जो बिज़नेस है, जो मार्केटिंग है या फिर सेलिंग है, तो वो सब कुछ ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू करते हैं।
So they provide their product catalog online over internet for better marketing. The catalog displays the different categories of products with images, videos, in some cases, brief description and features of the product. मीन्स जिस प्रोडक्ट की आप जो भी बिजनेसमैन है वो लोग अपनी जो वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस होती है जो प्रोडक्ट की होती है, वो वीडियोस होते हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड, और उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी होता है. So the customer can view the catalog and select the products of their choice by adding them to the shopping cart. तो कस्टमर क्या करेगा, वो उसको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो उसका कैटलॉग चेक करके उसको सिलेक्ट करके फिर शॉपिंग कर लेगा. एन ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट इज़ सिमिलर टू द ओरिजिनल स्टोर शॉपिंग कार्ट. जो ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट है वो आपका जो ओरिजिनल स्टोर है उसके जैसा ही होगा. Today you can purchase groceries, toys, computer accessories, mobiles and many more products from the internet. So अभी की जो जनरेशन उसमें आप क्या कर सकते हो, ग्रोसरीज है, टॉयज़ है, कंप्यूटर एसेसरीज़ है, मोबाइल्स है और बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आप इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो. सो सम वेबसाइट प्रोवाइड्स हॉलीडे पैकेजेस अलॉन्ग विद एयरलाइन टिकट्स. तो ऐसी भी कई वेबसाइट है जो क्या करती है, आपको हॉलीडे पैकेजेस भी देती है और एयरलाइन टिकट्स भी देती है. सो वी कैन इजीली बाय एन एयरलाइन और रेलवे टिकट ऑनलाइन. कि आप क्या कर सकते हो, इजीली एयरलाइन एंड रेलवे टिकट बुक कर सकते हो. सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि फॉर द वेबसाइट ऑफ इंडियन रेलवे www.irctc.co.in gives all the information related to various trains and provide facilities for booking tickets and payment for it online. मीन्स वेबसाइट है जो irctc.co.in है, तो वो क्या करेगी, आप जो इंडिया में जितनी भी रेलवे आती जाती है तो सारी रेलवे की आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी, कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, उसकी टिकट्स की क्या प्राइस है, ठीक है. तो वहाँ पे आप वो सारी डिटेल्स देख सकते हो. और आप क्या अगर आपको ट्रेन बुक करनी है तो आप वहाँ पे ट्रेन भी बुक कर सकते हो. और जब आप ट्रेन या ऐसे बुक करते हो तो आपको वहाँ पे ई कॉपी आपको मेल आ जाएगा. मीन्स आपकी टिकट है जो टिकट की ई कॉपी वो आपको मेल आ जाएगा और एसएमएस भी मोबाइल में आ जाएगा. तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि आप ऑनलाइन रेलवे टिकट है, ठीक है, तो उसमें कैसे कैसे फैसिलिटीज़ है उसके बारे में बात की गई है. तो आप homeshop18.com, flipkart.com, myntra.com एंड मेकमाईट्रिप.com और ऐसी कई सारी वेबसाइट है जिस पे आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हो. उसके बाद है ऑनलाइन बिलिंग. सो इन ऑनलाइन बिलिंग कंपनीज सेंड देयर बिल्स टू कस्टमर थ्रू ईमेल. जो ऑनलाइन बिलिंग में क्या होता है, कंपनीज जो होती है वो अपनी जो बिल्स होती है वो कस्टमर को ईमेल के थ्रू भेजती है. वंस द कस्टमर रिसीव्स द बिल्स ही और शी कैन अप्लाई can pay online on the company's website using credit card और नेट बैंकिंग फैसिलिटीज़. मीन्स कस्टमर को जब बिल मिलेगा तो वो क्या करेगा, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ को यूज़ करके वो बिल पे कर देगा. कंपनीज वो नीड टू सेंड द बिल्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स periodically can use these facilities. For example, BSNL sends it customers online bills and the customers can also do online payment using internet. मीन्स यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया कि BSNL जो है वो कस्टमर को ऑनलाइन बिल भेजता है और कस्टमर क्या करता है, वही बिल का पेमेंट ऑनलाइन इंटरनेट को यूज़ करके कर देता है. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.